ट्रंप की जीत एक ऐतिहासिक जीत बताई जा रही है। 20 साल में पहली बार किसी रिपब्लिकन नेता को पॉपुलर मिला है और उन्होंने इलेक्टोरल कॉलेज में भी ना सिर्फ मेजॉरिटी बल्कि एक अच्छी खासी मेजॉरिटी हासिल की है। हमारे साथ हैं रिपब्लिकन सपोर्टर्स, इंडियन अमेरिकन जो यहाँ रहते हैं वॉशिंगटन डीसी में और डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब कमला हैरिस का नॉमिनेशन आया कुछ महीने पहले, तो कई लोगों ने इंडिया में सोचा कि इंडियन अमेरिकन का वोट हो सकता है उनके लिए इस वजह से जाए क्योंकि वो इंडियन है। कभी आपने सोचा कमला हैरिस को सपोर्ट करने के लिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं 2015 से प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ हूं, उन्हें सपोर्ट कर रहा हूं। और मैंने ये भी देखा है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई इंडियन ओरिजिन का हो तो ही वो इंडियंस के लिए कुछ करेगा। लोग जो अपनी पॉलिसीज़ जो इनकी अच्छी होती है, हमें उन्हें ही सपोर्ट करना चाहिए। और दूसरी बात ये भी कि इमिग्रेशन पर आप लोग सब यहाँ इमिग्रेट करके आए, कई साल पहले आए, लेकिन इमिग्रेशन पर भी डेमोक्रेट पार्टी का जो रवैया है, जो रुख है लीगल इमिग्रेशन पे, वो थोड़ा नरम रहा है। और कई लोग कहेंगे कि जब पहले डोनाल्ड ट्रंप चुन के आए थे तो उन्होंने इमिग्रेशन के रूल्स और कड़े कर दिए थे। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? देखो, जब डोनाल्ड ट्रंप थे 2016 में, उन्होंने इमिग्रेशन पे वॉल पहले तो शुरू की थी। इलीगल इमिग्रेशन पे उन्होंने रोक लगाने के लिए वॉल बनवानी शुरू की थी ताकि ओपन बॉर्डर बंद हो। एज सुन एज बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के, उन्होंने वो वॉल बंद करवा दी और इलीगल इमिग्रेशन को ओपन इनविटेशन दे दिया। ये क्रिटिसिज्म बिल्कुल हुआ है बाइडन प्रशासन का, 3 स्टार में हो कि इलीगल इमिग्रेशन को रोकने के लिए उन्होंने काफ़ी नहीं किया, पर इंडियंस तो ज़्यादातर लीगली आते हैं। तो लीगल इमिग्रेशन पर आप क्या सोचते हैं? ट्रंप साहब की क्या पॉलिसी रही? ट्रंप साहब की पॉलिसी थी, इफ़ यू वांट टू कम हियर यू शुड कम एज ए लीगल इमिग्रेंट जस्ट लाइक वी केम, जैसे आप लोग आए। हाँ, नॉट एज ए इलीगल यू ओपन द बॉर्डर। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। असाइलम सीकर आते हैं, बट देयर वाज नो वेटिंग सिस्टम। एक और मुद्दा जो इस चुनाव में रहा इमिग्रेशन के अलावा, वो था राइट टू अबॉर्शन का, जिसको लेके ये कहा गया कि औरतें ज़्यादा कमला हैरिस के साथ खड़ी हुई जो राइट टू अबॉर्शन के पक्ष में हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप राइट टू लाइफ, जो फीटस है, भ्रूण है, उसकी राइट टू लाइफ के पक्ष में। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आई थिंक इस बात पे कॉमन मिसकंसेप्शन होता है कि जो सारी लेडीज़ हैं यहाँ पे, दे वांट अबॉर्शन। आई थिंक दैट्स नॉट ट्रू। वी वांट अ लिमिट, कि यहाँ पे लिमिट होना चाहिए। अबॉर्शन एक हद तक आप कर सकते हो, बाकी इट्स टू मच। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट्स बीन हैपनिंग इज कि जो यहाँ की यूथ है, दे सी कि इट्स गोइंग टू फार लेफ्ट। ऐतिहासिक तौर पर ये कहा जाता है कि जो सर्वे बताते हैं कि इंडियन अमेरिकन डेमोक्रेट सपोर्टर्स रहे हैं, करीब 2/3। प्यू रिसर्च का भी जो सर्वे है 2022 का, उसमें वो कहते हैं। क्या वजह लगती है आपको इसकी? इस इलेक्शन में भी ये बदल चुका है कि हम भारतीय सिर्फ डेमोक्रेट, लीगल इमिग्रेशन अगर हो रही है, यहाँ पे इन्फ्लेशन अगर आसमान को छू रही है, तो हम भारतीयों की भी वही शिकायतें हैं जो एक दूसरे अमेरिकन की हैं। क्या आपको उनको बहुत इग्नोर करना पड़ता है, उनकी उस भाषा शैली को, जिस तरह से वो औरतों के बारे में बात करते हैं, या जो उनके खिलाफ इतने ज़्यादा हैरेसमेंट के केसेस, एलिगेशन सामने आई, जब आप उनको बाकी इश्यूज़ पे समर्थन देती? आई थिंक हमारी कंट्री का जो सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट प्रेसिडेंट्स इन आवर कंट्री वाज बिल क्लिंटन। एंड जो बिल क्लिंटन ने अपनी पर्सनल लाइफ में करा, वो उन्होंने करा, बट ही वाज अ वेरी यूनिफाइंग प्रेसिडेंट। ही वाज वन ऑफ द बेस्ट प्रेसिडेंट्स दैट वी हैड। And I think I take the same approach, and I think जो मेरे एज ग्रुप के लोग हैं, they also take the same approach. They actually appreciate कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी रियल भाषा में बोल रहा है, जो उसकी रियल फीलिंग्स है, he comes out with them. वो चीज़ों को शुगर कोट नहीं करता है, he tells it how it is.